प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए फाइनल ईयर का सेकेंड पेपर उप समाज शास्त्रों का परिचय के अंतर्गत न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रवास, जिसे अंग्रेजी में माइग्रेशन कहते हैं। किसी भी समाज की खुशहाली और प्रगति का संबंध उस समाज में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन और जनसंख्या से होता है। जनसंख्या की वृद्धि, स्थिरता और कमी का सीधा संबंध समाज की जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन या देशांतर से होता है। जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसके विपरीत स्थिति में, अर्थात जब मृत्यु दर जन्म दर से अधिक होती है तब जनसंख्या में कमी आती है। जब जन्म दर और मृत्यु दर बराबर होती है तब जनसंख्या स्थिर स्थिति में होती है, अर्थात न बढ़ती है और न ही घटती है। इसी प्रकार से देशांतर या प्रवासन की प्रक्रिया का भी सीधा संबंध जनसंख्या की वृद्धि, स्थिरता और कमी से होता है। देशांतर के दो प्रकार होते हैं, आप्रवासन और उत्प्रवासन। भारत में ग्रामीण जनसंख्या के नगर या अन्य स्थान की ओर उत्प्रवासन हो रहा है, जिसके अनेक प्रभाव गांवों, कस्बों, नगरों एवं महानगरों पर पड़ रहे हैं। देशांतर, माइग्रेशन, यह एक प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति या जनसंख्या राजनीतिक सीमा का स्थायी रूप से पलायन करके नवीन आवासीय क्षेत्र या समुदाय में चली जाती है। इसके दो प्रकार होते हैं, आप्रवासन और उत्प्रवासन। अब इनका विस्तार से वर्णन इस प्रकार से है। आप्रवासन, आप्रवासन वह प्रक्रिया है जिसमें अन्य स्थान से या बाहर से लोग या समूह आकर बस जाते हैं, जैसे गांवों से लोग या जनसंख्या आकर नगरों में स्थायी रूप से बस जाती है। इस प्रक्रिया से जनसंख्या में वृद्धि होती है। उत्प्रवासन, उत्प्रवासन की प्रक्रिया में व्यक्ति या समूह अपना मूल स्थान, देश, नगर, गांव या मकान छोड़कर दूसरे स्थान, देश, नगर या गांव में जाकर स्थायी रूप से चले जाते हैं और वहां पर बस जाते हैं। इससे उस स्थान की जनसंख्या घट जाती है जहां से लोगों ने उत्प्रवासन किया है, तथा वहां की जनसंख्या बढ़ जाती है जहां पर जाकर वो बसे हैं। आप्रवासन और उत्प्रवासन के जनसंख्या पर प्रभाव। इसके निम्नलिखित प्रभाव हैं। नंबर 1, जब आप्रवासन अधिक होता है और उत्प्रवासन कम अथवा नहीं के बराबर होता है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। जैसे नगर में आप्रवासन के कारण लोग बाहर या गांव से आकर स्थायी रूप से नगर में बस जाते हैं और वहां से लोग गांव में नहीं जाते हैं। नंबर 2, जब उत्प्रवासन अधिक होता है, अर्थात लोगों का पलायन अधिक होता है और आगमन कम होता है तो जनसंख्या घट जाती है। जैसे गांव से लोगों का नगर की ओर पलायन अधिक होता है और नगर से गांव की ओर पलायन कम होता है। इससे नगर की जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ेगा और गांव की जनसंख्या का प्रतिशत घटेगा। नंबर 3, जब आप्रवास और उत्प्रवासन समान होता है तब न तो जनसंख्या में वृद्धि होती है और न ही कमी। ऐसी स्थिति में देशागमन का जनसंख्या की वृद्धि और कमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन भारत में गांव से ग्रामीणों का उत्प्रवासन हो रहा है, इसलिए ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घट रहा है और नगरों की जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ रहा है। भारत में ग्रामीण उत्प्रवासन। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर अधिकांशतः लोग गाँव में निवास करते हैं। गांव में नगर की ओर निरंतर उत्प्रवासन या पलायन हो रहा है, जिसमें गांव की जनसंख्या का प्रतिशत घट रहा है और शहरी जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। ग्रामीण जनसंख्या के नगरों की ओर उत्प्रवासन से अनेक परिवर्तन हो रहे हैं, जिसका प्रभाव भारत की आर्थिक प्रगति पर पड़ रहा है। वर्तमान में गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, आवास की समस्या, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, औद्योगिक उत्पादन, राष्ट्रीय एवं स्थानीय मार्ग निर्माण, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में योजना निर्माण में उत्प्रवासन की प्रक्रिया का उचित ज्ञान होना आवश्यक है। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में सामान्यतः 5000 से कम जनसंख्या वाले समुदायों को गांव कहा जाता था तथा इससे अधिक जनसंख्या वाले को नगर। भारत में 1921 में कुल जनसंख्या का 88.8% भाग ग्रामों में निवास करता था तथा 11.2% नगरों में निवास करता था। विगत वर्षों में गांव से नगर की ओर प्रवास के कारण ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घटकर आज 72.22% हो गया है। भारत में 1921 से 2000
एक में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या में भारी अंतर देखने को मिलता है। विकसित देशों की तुलना में भारत में नगरों एवं उनकी जनसंख्या के प्रतिशत में वृद्धि धीमी गति से हो रही है। भारत में आज भी खेती परंपरागत पद्धति से की जाती है। पश्चिम एवं अमेरिका में कृषि का औद्योगिकीकरण हो चुका है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या में निरंतर कमी आ रही है। भारत में गांव से नगर की ओर उत्प्रवासन के कारण, इसके निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1 है धक्का देने वाला कारक, जिसे पुश फैक्टर कहा जाता है। गांव में ऐसे अनेक कारक हैं जो ग्राम वासियों को अपना निवास छोड़कर दूसरे स्थान, कस्बा, नगर या महानगर में जाने के लिए बाध्य करते हैं। गांव में रोजगार का अभाव होता है, नगरों में व्यवसायों की बाहुल्यता होती है। आज भी ग्रामवासी परंपरागत खेती करते हैं। उनकी कृषि भूमि का आकार छोटा होता है, सिंचाई के साधनों का अभाव है। भारत खेती में मानसून का जुआ है। कृषिगत उत्पादन कम होने के कारण भी ग्रामीणों को नगरों में आना पड़ता है। आए दिन वर्षा नहीं होने के कारण सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। इन परिस्थितियों में उसे बाध्य होकर नगर की ओर पलायन करना पड़ता है। नंबर 2 आकर्षक कारक, पुल फैक्टर्स। नगरों में ऐसे अनेक कारक हैं जो ग्रामवासियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ग्रामवासियों को आकर्षित करने वाले प्रमुख कारक है शिक्षा, चिकित्सा, संचार और परिवहन, मनोरंजन आदि की सुविधाएं। इनके अतिरिक्त जल, बिजली, सुरक्षा आदि की भी सुविधाएं नगरों में गांवों की तुलना में अधिक उपलब्ध होती हैं। इन नगरीय सुविधाओं के प्रति ग्रामीणों का आकर्षित होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि ग्रामीण वाले निरंतर नगरों और महानगरों की ओर उत्प्रवास करते रहते हैं। ग्रामीण उत्प्रवास से हानियां। ग्रामीण जनसंख्या का निरंतर नगरों की ओर उत्प्रवासन से नगरों में अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं। प्रमुख समस्याएं हैं नगरों में गंदी बस्तियों और झुग्गी झोपड़ियों में वृद्धि, आवास की समस्या, असीमित जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि, पानी की कमी, नगरीय गरीबी, चोरी और सामाजिक अपराधों जैसी गंभीर समस्याओं में वृद्धि का होना आदि। इसके अतिरिक्त ग्रामीण उत्प्रवासन के कारण नगरीय पर्यावरण प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण आदि में भी वृद्धि हुई है। अधिकतर ग्रामवासी नगरों में लकड़ी का ईंधन काम में लेते हैं। ग्रामीणों ने नगरों में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं को भी बढ़ाया। नगरों की अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं का मूल कारण ग्रामीण उत्प्रवासी हैं। इनमें प्रमुख अन्य समस्याएं हैं गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, जनसंख्या में वृद्धि, अपराध, बाल अपराध आदि। ग्रामीण उत्प्रवासन की एक गंभीर चुनौती यह है कि इसके प्रभाव के कारण आज भारत में नगरीय आबादी 28.8% से अधिक है। भारत जैसे कृषि प्रधान देशों में नगरों की जनसंख्या में वृद्धि की गति कम है, लेकिन विद्यमान नगरों में ग्रामीण उत्प्रवासन के कारण जनसंख्या का भार निरंतर एवं तेज गति से बढ़ रहा है। ग्रामीण उत्प्रवासन के कारण 1985 से 2000 की अवधि में श्रम शक्ति की वार्षिक वृद्धि लगभग 30 से 40 लाख व्यक्ति का अनुमान लगाया गया है। इस वृद्धि के कारण नगरों की ग्रामीणों को रोजगार देने की समस्या बहुत जटिल होती जा रही है। ग्रामीण उत्प्रवासन को रोकने के सुझाव, निम्नलिखित सुझाव हैं इसके लिए। नंबर 1 गांव में पेयजल, शिक्षा, मकान, चिकित्सा, परिवहन, संचार के साधनों का विकास करना चाहिए। इससे गांव वालों को नगरों के प्रति आकर्षण घटाया जा सकता है। नंबर 2 गांव में व्यवसायों के अवसरों में वृद्धि करनी चाहिए। इससे ग्रामीण सूखा एवं अकाल के समय नगरों में व्यवसायों के लिए उत्प्रवास नहीं करेंगे। नंबर 3 गांवों में उत्पादक रोजगारों में वृद्धि करने के लिए व्यापक कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए। नंबर 4 कृषिगत आय में वृद्धि करने संबंधी कार्यक्रमों को प्राथमिकता देकर यथाशीघ्र कार्यान्वित करना चाहिए। नंबर 5 गांव में मनोरंजन के साधनों का विकास करना चाहिए। वहां के वातावरण को सुखमय बनाना चाहिए। दैनिक उपभोग की वस्तुओं एवं सुख सुविधाओं का विकास करना चाहिए। धन्यवाद।